आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है ना। बात हो रही थी हमारी नंबर सीरीज की, है ना। और नंबर सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। और देखो, अब नंबर सीरीज की अगर बात करते हैं ना, तो नंबर सीरीज में एक आता है मिसिंग नंबर, है ना, और एक आता है रॉन्ग टर्म। और मिसिंग नंबर और रॉन्ग टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है ना, कि ये जो होता है ना सीरीज टाइप में, ये जो सबसे लास्ट में होता है ना, ये हमारे पास सबसे लास्ट में नहीं होता है ना। ये क्या होता है, आपका बीच में हो जाएगा कहीं पर भी, तो थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, पहले चलिए, कल भी जिस क्वेश्चन को दिया गया था, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, है ना। अब देखो, 5, 6, 16, 57 और क्या दिया गया भाई, 244। तो 57 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। जब भी देखो मल्टी कॉम्प्लेक्स सीरीज आ जाए, तो मल्टी कॉम्प्लेक्स सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट जो करना है वो आपको स्टार्ट कहां से करना है भाई, पीछे से मेरे, है ना। स्टार्ट कहां से करना है, पीछे से। बस एक चीज याद रखना। अब देखो भाई, कितना दिया गया, 57, और ये कितना दिया गया, 244, है ना। तो 57 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। और 57 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 228 आएगा। और यहां पे दिया कितना गया मेरे भाई, 244। तो क्या किया जाएगा, 16 ऐड कर दिया जाएगा, और 228 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना दिया गया, 16, और ये कितना दिया गया, 57। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3, और प्लस कितना कर दिया गया भाई मेरे भाई, 9। और 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48, और 48 प्लस 9 कितने हो गए, 57, है ना। अब 6 से 16 इंटू 2 प्लस 4, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, और 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16। और ये क्या हो गया, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो भाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली सी बात है, सीरीज के बेस पे देखा जाए तो इंटू 5 प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1245 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1245 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, जो लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने बोला था कि भाई कम से कम उसे कमेंट में डाल देने के लिए, कम से कम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो भाई। ठीक है, देखिए ये सेम कंसेप्ट पे ही आधारित था जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे। इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, इंटू 1.5 प्लस 1.5, इंटू 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 0.5 प्लस 0.5, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5 आएगा मेरे भाई, और ये कितना आ जाएगा, 82.5 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 82.5। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये था। अब सेम उसी टाइप से आपको क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए, 7, 12, 32, 105, है ना। फिर से देखो, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स सीरीज है। 7, 12, 32 और क्या दिया गया, 105। समझना इसे ध्यान से, 7, 12, 32 और 105। अब देखो 32 से 105 कैसे जाएंगे, इंटू 3 प्लस 9, हाँ है ना। 32 इंटू 3 कितना हो गया मेरे भाई, 96, और 96 प्लस 9 कितना हो गया, 105, है ना। ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 5, है ना। क्या हो गया, इंटू 1 प्लस 5, इंटू 2 प्लस 8, और इंटू 3 प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो भाई जो नेक्स्ट आएगा वो बस सी बात है भाई, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब को सर इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, 5, 8, 9, है ना। देखो ये जो 5 है, 5 के बाद क्या है भाई, 8 है, और 8 के बाद क्या है, 9 है, और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5 लिख सकते हैं। इस 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 4, और इसे क्या लिखेंगे भाई, 3 गुना 3, है ना। 1 गुना 5, 2 गुना 4, 3 गुना 3। तो भाई देखो यहां पर 1, 2, 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4, 5, 4, 3, 2, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि जो अब आएगा वो फिर से क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो प्लस कितना कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 428, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 428, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 428। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, समझिएगा ध्यान से। 7, 12, 32 और क्या दिया गया, 105, है ना। अब 7 से 12 पे जाना तो भाई प्लस 5 इंटू 1 होगा। 7 प्लस 5 कितने हो गए, 12, और 12 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 12, है ना। 12 से 32 पे जाएंगे तो 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32।
32 प्लस 3, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, और 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा 105, है ना। प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ है ना। पहले किससे गुना किया गया 1 2 3, नेक्स्ट किससे गुना किया जाएगा भाई 4 से। आप जिस तरीके से करना चाहो कर लो, ऑप्शन कौन सा आएगा 428 ही आएगा। देखो कभी कभी कुछ सीरीज ऐसे होते हैं ना, अक्सर बच्चे ये कहते हुए सुनने को मिलते हैं कि सर मैं सारा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता हूं, बट ये जो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, सेट एनालॉजी हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हम छोड़ दिया करते हैं। तो बस एक चीज कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने के प्रयास में मत जाइए, उसे पकड़ने के प्रयास में जाइए, और वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, बस समय को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि खून जाग जाना चाहिए आपका, है ना। अब देखो ये सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, 6 प्लस 7 13 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, है ना, प्लस 7 इंटू 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 2 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 होगा, कितना आ जाएगा 532, कितना आ जाएगा 532। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, 118 129 139 और 152, इसके बीच का अंतर कितना हो गया 10, और इसके बीच का अंतर कितना हो गया 11, और इसके बीच का अंतर कितना हो गया 13। अब देखो बंदा सबसे पहले क्या सोचता है कि भाई ये 10 का अंतर है, ये 11 का अंतर है, और ये क्या होगा 13 का अंतर है। तो भाई 10 से 11 कितने से बड़े होंगे भाई, 1 से बड़े होंगे, है ना। कितना से बड़ा होगा 1 से, है ना। और 11 से 13 कितना से बड़ा होगा भाई 2 से। तो नेक्स्ट कितने से बढ़ेगा 3 से। 13 और 3 कितने हो गए 16, 13 और 3 कितने हो गए 16। ठीक है, अब देखो 100 में 16 एडमिशन अगर ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 168 होगा, हाँ है ना। ठीक है, 100 में अगर 16 ऐड किया तो 168, जो कि हमारे पास विकल्प में है क्या, नहीं है। तब क्या किया गया होगा, ये सोचो अगर ये 10 आया होगा तो कैसे आया होगा, नंबर को आपस में ऐड कर दो, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, 5 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो 152 में अगर 8 का अंतर होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा 160। फिर से समझ लीजिए, कह रहा भाई यहाँ पे 10 का अंतर कैसे आएगा, तो नंबर को आपस में ऐड कर दो, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, है ना। 1 2 कितना हो गया 3, 8 3 कितने हो गया 11, 9 3 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 5 2 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 160 हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए सेम इसी टाइप पे ये भी क्वेश्चन है ना, 21 24 30 33 39। अब देखो इसके बीच का अंतर कितना आ गया भाई 3 आ गया, इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 6, इसके बीच का अंतर कितना होगा 3, और इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 6, है ना। बंदा सबसे पहले सोचेगा कि भाई 3 6 का अंतर चलेगा, तो इसके बाद का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा 3, और 39 और 3 कितने हो गए 42 हो गए, है ना। और ऑप्शन में तो 42 है ही नहीं। तब सोचना है कि भाई ये जो 3 आएगा वो 3 कैसे आएगा, तो नंबर को आपस में ऐड करो, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 4 6, 3 और 0 3, 3 3 6, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, और 39 और 12 कितना हो गया 51, और इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे भाई 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया भाई 11 12 11 21 13 21, है ना। इसे हम सबसे पहले कहते हैं भाई ग्रेड स्टैक सीरीज। क्या कहते हैं, ग्रेड स्टैक सीरीज। ग्रेड स्टैक सीरीज कहने का मतलब यह है ना कि भाई आप सिंपल सा एक फंडा ये समझ लो कि 11 में 1 कितनी बार लिखा गया। बंदा सबसे पहले सोचा कि 11 12 लिखा गया, कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, है ना, और वो कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी। तो देखो सबसे पहले 11 में 1 कितनी बार लिखा गया 2 बार, हाँ है ना। 11 में 1 कितनी बार लिखा गया 2 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर अगर 111 होता तो सर हम नेक्स्ट नंबर क्या लिखते भाई, 1 कितनी बार लिखा गया 3 बार, 1 कितनी बार लिखा गया 3 बार। ठीक है, अगर 4 बार 1 होता तो हम क्या लिखते, 1 कितनी बार लिखा गया 4 बार। यानी कि जो संख्या जितनी बार आया है ना, हमारा नेक्स्ट नंबर वही बता रहा कि कौन सी संख्या का यूज कितनी बार किया गया है।
अब यहां पर आपको क्या दे दिया गया 12। अब 12 में देखो एक कितनी बार लिखा गया है, एक बार, हाँ या ना। 2 कितनी बार लिखा गया, एक बार, बिल्कुल। जैसे पोच करो भाई 45 है और 45 में हम क्या लिखते हैं, 4 पहले लिखते हैं, तो 4 एक बार, 5 एक बार, ठीक है। 36 है तो 36 में क्या करेंगे, 3 एक बार, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 एक बार। अगर 78 है तो भाई क्या होगा, इसमें 7 कितनी बार लिखा गया, एक बार, और 8 कितनी बार लिखा गया, एक बार। अब ये 11 21 हो गया, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 कितनी बार लिखा गया, 3 बार। 1 कितनी बार लिखा गया, 3 बार, और 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। 1 कितनी बार लिखा गया, 3 बार, और 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। अब सेम इसी के बाद अगर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा तो भाई 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार, और 3 कितनी बार लिखा जाएगा भाई, 1 बार। तो 12 21 और ये कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब को सर ए भी तो हो सकता है। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रखे तो आपको याद रखना है सीक्वेंस मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है भाई मेरे, सीक्वेंस मेंटेन करना, यानी कि क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सर सीक्वेंस मेंटेन का मतलब 1 के बाद भले 3 आया हो लेकिन आपको लिखना किसके बारे में है, 2 के बारे में है। 1 के बाद भले 3 आया हो लेकिन आपको लिखना किसके बारे में भाई, 2 के बारे में, ठीक है। अब देखो 3 के भाई के 3 कितनी बार आया, 1 बार। इसलिए याद रखना ए और बी में कंफ्यूज ना करते हुए हमेशा सीक्वेंस को प्रेफर करते हुए आपको बी को टिक करना है। किसको टिक करना है मेरे भाई, बी को टिक करना है, और ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाओ ना तो स्टार्टिंग से बनाने में समय वेस्ट नहीं करना है। सीधे इसके ठीक पहले वाला नंबर देखो, 1 कितनी बार लिखा गया, 2 बार। 2 कितनी बार लिखा गया, 2 बार। 3 कितनी बार, 1 बार, और 4 कितनी बार लिखा गया, 1 बार, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 12 22 31 41, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ज्यादा सोच करके भी कोई फायदा नहीं है। अब चलेंगे नंबर सीरीज का वो पार्ट जहां पर हम मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, है ना। मैंने आपको बोला कि मिसिंग नंबर में क्या फर्क होता है, जैसे कोई भी सीरीज दिया गया हो, मान लीजिए, है ना, कोई भी सीरीज दिया गया और बीच में जो ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, हम इसी को मिसिंग नंबर कहते हैं। लास्ट में होता है तब तो वो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है, और एक आता है आपका रॉन्ग टर्म, है ना, कि आप सारे सीरीज को जब सॉल्व कर रहे हो तो उसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है आपको ये फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया आपको 7 17 41 84, और कहा जा रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगर इस टाइप से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो देखिए इसमें किया क्या गया होगा। सबसे पहले ये देख लो, जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है और तुम्हें लग रहा हो कि तुम लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, देखो लेयर मेथड जो होता है ना, वो किसी भी नंबर सीरीज के लिए क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। और खास करके इस मिसिंग नंबर और रॉन्ग टर्म में ना आपका लेयर मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे, देखो 7 17 41 और क्या दिया गया, 84, है ना। अब देखो सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालो, ये कितना आएगा, 10 का आएगा मेरे भाई। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 24, और इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा ना, बिल्कुल। और ये कितना आ जाएगा भाई, 43, हाँ है ना, ठीक है। अब देखा जाए तो भाई इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कुछ लग रहा है कि 5 5 से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो भाई अगर ये 5 से बढ़ेगा, ठीक है, यहां आपका 85 होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग एरर है ना। तो भाई ये 44 का अंतर आएगा और ये 20 का अंतर आएगा, ठीक है। 14 20 और ये कितना हो जाएगा, 26, है ना। 14 20 26, ठीक है। तो 44 और 26 कितने हो जाएंगे भाई, 70, और 85 और 70 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 155। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, है ना। समझ में आ गई बात। इसी को हम जो लेयर मेथड कहते हैं ना, याद रखना कि जब भी आपका कोई भी बीच में मिसिंग नंबर आ रहा तो आप याद रखना कि लेयर मेथड आपके उस केस में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र का रोल प्ले करता है, और आपको उसी को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा भाई 40 50 61 73 86, ये तो देखते के साथ बन जाना चाहिए भाई। ये कितने का अंतर आ गया, 10। ये कितने का आ गया, 11 12 13। ऑब्वियसली सी बात है, नेक्स्ट कितने का आएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 100।
और 66 में हम 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 100, और नेक्स्ट अंतर कितने का आ जाएगा भाई 15 का, और आंसर कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब ये क्वेश्चन दिया गया 105, 107, ठीक है, 103। अब देखो 105 से 107 +2, हाँ या ना, 107 से 103 -4। अब देखो कुछ को समझ में आ रहा होगा, और यहां पर आ जाओ, ये क्या हो रहा है +10 हो रहा है, ये +2 -4, पहले क्या हुआ भाई प्लस और बाद में क्या हो गया माइनस, तो नेक्स्ट जो होगा सर ये तो प्लस होगा, ये तो फिक्स है। अब देख के लग रहा होगा 2 4 6 8 10, क्योंकि भाई लास्ट नंबर भी क्या है 10 है, ये लास्ट नंबर को देखना जरूरी है मेरे भाई। लास्ट नंबर ना आपको बता देगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि 2 के बाद अगर 4 हो तब तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। कोशिश यही करना है कि एक लॉजिक पर आंसर को फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए तो प्लस कितना हो जाएगा 6, तो 109। अब आगे क्या हो गया -8, है ना। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या गया है 1 11 35 79 और 251। ठीक है, 1 11 35 79 और 251। देखो भाई ये कितना दिया गया 35 दिया गया है, और ये कितना दिया गया 79, है ना। अब अगर देखा जाए ना, तो आपको ये क्या लग रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले समझना है इसे ध्यान से, है ना। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, हाँ या ना। 1 का क्यूब कितना हो गया भाई 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और -1 कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 + 1 -1। 11 ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 8 4 12 -1 कितने हो जाएंगे 11। 35 है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -1, 27 9 36 -1, है ना। और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर -1। सेम इसी तरीके से 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर -1। 125 और 25 कितने हो जाएंगे भाई 150, और 150 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 149, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, है ना। आप इसको अंतर निकाल के भी या एक ऐड करके ही बना सकते हैं, दोनों तरीके में से किसी तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप इस पे अप्रोच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या कहा गया भाई 15 20 19 23, और कहा जा रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। 15 20 19 23, और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 30 सेकंड का समय है, जल्दी एक बार सोच लीजिए बस इसे। देखो पहले ये क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, हाँ या ना। और देखो ये क्या हो रहा है -1, ठीक है। फिर ये क्या हो गया सर +4, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा ये -1 तो कांस्टेंट होगा नहीं, अगर -2 कर ले 21, और फिर क्या हो जाएगा +5, है ना। +5 -1 +4 -2, यानी कि ये सीरीज आपका क्या करेगा रिपीट करेगा, और फिर क्या हो गया +5। तो ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा ए आएगा आंसर, और कोई पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई पहले घटा बढ़ा फिर घटा बढ़ा, है ना।
तो फिर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 65, 85, 112। अब देखो यहां से आप यहां से स्टार्ट कर लो, 305 और 430 कितने हो गए भाई 125, 15 से 305 कितने हो जाएंगे भाई 90, है ना। यहां पर देख लो कितना आ गया भाई 20, ये कितना आ गया 27, है ना। और 90 यहां पर देखो भाई, देखो 7 के मल्टीपल में आंसर आ रहा है, ये तो फिक्स है, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 14 का अंतर आएगा, और 27 और 14 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 41, 27 और 14 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 41, और 41 जब यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 153। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। को सर ये कैसे पता चला कि भाई 7 के मल्टीपल में, देखो भाई यहां तो पता चल रहा है कि 7 का अंतर है, और यहां पर चल रहा है भाई किसका अंतर है 35 का। मैंने क्या बोला था, लास्ट पार्ट को हमेशा ध्यान में रखना। अब यहां पर क्या आ गया भाई 35 आ गया, तो जो भी होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, 7, 14, फिर क्या आएगा आपका देखिए 21, फिर क्या आएगा 28, और फिर क्या आ जाएगा 35। तो ये जो मल्टीपल है वो किसका मल्टीपल चल रहा है भाई 7 का मल्टीपल चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, 7, 11, 18, 29। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 7, 11, 18, 29 और डैश 76, ठीक है। 7 + 11 18, 11 + 18 कितने हो जाएंगे भाई 29, और 29 + 18 कितने हो जाएंगे भाई 47। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना, आप जितनी देखो ये जो खेल है ना भाई नंबर सीरीज, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चन देखते के साथ सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस लग रही होगी तो समय तो किसी भी कंसेप्ट में नहीं लगना। कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया 4, 5, 13, 40। अब देखो भाई अगर इसके बीच का हम अंतर निकाले तो अंतर कितने का आएगा मेरे भाई 1 का आएगा। इसके बीच का अंतर कितने का आएगा 8 का, और इसके बीच का अंतर कितने का आएगा 27 का। 1, 8, 27 जब भी देखते हो सबसे पहली फीलिंग किसकी आती है, क्यूब की आती है कि नहीं आती है। तो भाई ये किसकी क्यूब लग रही है 1 की, ये किसकी क्यूब लग रही है 2 की, ये किसकी क्यूब लग रही है 3 की, तो नेक्स्ट किसकी क्यूब होगी भाई 4 की, और जब 4 की क्यूब होगी तो यहाँ पर क्या आएगा 64, और 40 + 64 कितने आएंगे मेरे भाई 104। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी। तो जब भी अगर आप लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से फंस रहे हो तो सबसे पहला काम कुछ मत करो मेरे भाई, अंतर निकाल लो, काम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर क्या किया गया 89, 17 है, फिर 119 है, फिर 11 है, फिर 77 है, फिर 14 है। 8 + 9, 8 + 9 कितने हो गए 17 हो गए मेरे भाई, हाँ ये ना। अब 17 के बाद 119 कैसे आएगा, तो भाई मल्टीप्लाई 7, फिर से इसको ऐड कर दिया गया 9 और 1 10, 10 और 1 11, फिर किससे मल्टीप्लाई किया गया 7 से, 7 और 7 14, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 7 से, और 98 आएगा, और 9 + 8 देखिए 17 है, 98 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपके फंसने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है कि आप फंसे ना, बाकी दुनिया में सब कुछ कर ले, है ना। अब देखिए 4, 2, 3, 6 है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो दुगना हो रहा, मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज चल रही है, इंटू 2, 0.5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये सीरीज हो जाएगी 0.5, 1, 1.5 और 2 सारे के सारे 0.5 से बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जीरो, 7, 26, 124, 215। ठीक है, अंतर सही चीज है, अंतर आप निकालिए, है ना।
लेकिन जब भी 215 देखते हो दिमाग में ऐसा लगता है कि ये 6 के क्यू के आसपास आएगा, 6 का क्यू माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 5 का क्यू माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 3 का क्यू माइनस 1, और ये 2 का क्यू माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 1 का क्यू माइनस 1। अब देखो सारे के सारे क्यू माइनस 1 है कि नहीं है। 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 3 का क्यू माइनस 1 कितना हो गया, सेम यहाँ पर 4 का क्यू माइनस 1 होगा मेरे भाई, और 4 का क्यू माइनस 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, डी आ जाएगा। ठीक है, देखते के साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, फंसना नहीं है, बस याद रखना। बाकी किसी भी चीज में फंस जाओ, क्वेश्चन में नहीं फंसना मेरे भाई। 2 12 36 80, देखो आप इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार तो डिफरेंस निकाल के ही बना सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो 1 का स्क्वायर इंटू 2। डिफरेंस तो एकदम ब्रह्मास्त्र मान लो इसे, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 का स्क्वायर इंटू 4, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 5। तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 6, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 इंटू 6 कितना हो गया 150। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लगता है। देखिए जब भी अगर देखो, अब इसका अंतर निकालोगे तब भी समझ में आ जाना चाहिए, अब चाहे अल्टरनेट देख लो तब भी समझ में आ जाएगा। 13 से 24 प्लस 11, 24 से 35 प्लस 11। अब देखो ये सारे के सारे प्लस 11 की सीरीज तो चल रही है को सर, बिल्कुल चल रही है। 32 से 43 भाई प्लस 11, तो ये भी प्लस 11 होगा, तो क्या आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, है ना। भाई सारे क्वेश्चन को एक बार घर पे जाकर के फिर से अटेम्प्ट जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद सॉल्यूशन जब आप देख रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते कम से कम उसको तो सॉल्व कर ही लो, और कमेंट कर दो यार क्या जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आप किसी भी एसएससी का पेपर उठा करके देख लो, आपको लगता है कि इसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को देख लो जिसकी सिलेबस रीजनिंग आपको लगता है इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इवेंचुअली बीपीएससी भी जब एग्जाम लेता है तो आपको भाई ये क्वेश्चन जरूर देता है। इस चीज को समझिए, है ना। अब देखिए ये क्या हो रहा है भाई, 52 और 26 से देख के लग रहा है सर आधा हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 1.5 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है 2। ऑब्वियसली सी बात है यहाँ क्या होगा 2.5 होगा, हाँ या ना। ठीक है, और 156 प्लस 39 कितने आ जाएंगे 195। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए। ठीक है, चलिए 37, 103, 169, 257, 267, है ना। अब देखो भाई इसके बीच का अंतर कितना हो गया 10। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दैट इज 90। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 66। ठीक है, वैसे 257, 267, 103 और क्या हो गया 169 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितने का हो गया 10। देखो 66 और 90 के बीच की बात करेंगे ना, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 66 और 90 पे जाइएगा तो 24 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 24, और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये क्या होगा -80 होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। या फिर आप अल्टरनेट भी देख सकते हैं, दोनों तरीके सॉल्व करना चाहे दोनों तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 37, 103, 169, 257 और 267। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ शायद टाइपिंग एरर हो गया होगा मेरे भाई, है ना। यहां जो होगा भाई मेरे वो 367 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई मेरे 367 होगा। ठीक है, देखिए अब एक बार भाई यहां कितने का अंतर आ जाएगा, तो भाई 66 का आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां कितने का आएगा
88, बिल्कुल। ये कितने का आ जाएगा 110 का। अब देखो सारे के सारे 22 से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये 367 है मेरे भाई, है ना। और ये भी कितने से बढ़ेगा भाई 22 से, तो यहाँ भी कितने से बड़ा होगा भाई 22 से बड़ा होगा, और 22 से बड़ा होगा तो अब इसी सी बात है भाई, यहाँ पे कितना रहा होगा 44 रहा होगा। अब 103 में से अगर 44 घटा दोगे तो भाई कितना आ जाएगा मेरे भाई 59, क्या आ जाएगा 59। देखो अब सारे के सारे अंतर आ जाएंगे, 22 22 22, है ना, 22 44 66 88 110, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बी, ठीक है। चलिए 4 6 34 504 1234, 4 6 34 और 504 और 1234, 30 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व करके देखिए। 4 6 34 504 1234, ठीक है। अगर ध्यान से देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहां पर क्या आ रहा है मेरे भाई 2 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है भाई 28 आ रहा है, और यहां पर जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है भाई 730। अब ये 730 28 और 2 देख के क्या लगता है, ये 1 का क्यूब प्लस 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ये 9 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। तो सारे के सारे देखो प्राइम नंबर प्लस क्यूब प्लस 1 है कि नहीं है, 1 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1। तो भाई जो नेक्स्ट अंतर आएगा वो कितने का आएगा 126, और 126 में ऑप्शन नंबर बी 126 में 34 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, अंतर निकालना है, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको यही क्वेश्चन दिया गया 960 839 758 709, है ना, अंतर निकालिए। अगर अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 121, ठीक है। और ये जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा भाई 81, और ये कितना आ गया 49। देखो ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर हो गया। 7 9 11 देख के क्या लग रहा है भाई ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, तो भाई इससे पहले क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का अंतर आएगा, और 25 यहां पर घटेगा, 25 क्या होगा भाई घटेगा, तो 729 में से अगर 25 घट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 709 में से 25 घटाइए, क्या आंसर आएगा जल्दी। चलिए देखिए, हो गया 684 इज द आंसर, 684, ठीक है। चलिए 1 3 6 18 29 है ना, सिंपल सी बात है भाई। देखो यहां पे कितना हो गया 2 3 5 11 7 11, ऑप्शन नंबर बी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 2 3 5 7, और क्या हो गया मेरे भाई 11। चलिए देख के पता चल गया होगा डेसिमल है, मतलब मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा डेसिमल से। ये इंटू 2.5, ये इंटू 1.5, ये इंटू 0.5, तो ऑब्वियसली सी बात है ये कितना हो जाएगा इंटू 3.5 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 7.5 इंटू 3.5, 22.5 प्लस 3.75, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 26.25, ऑप्शन नंबर डी। 7.5 में अगर 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, है ना। चलिए देखिए 20 12 19 39 और कितना दिया गया भाई 98.5 दिया गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली डेसिमल है तो मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा डेसिमल से, और ये किसके पास आ रहा है देखो तो 2.5 प्लस 1 आ रहा है, ये क्या जा रहा है इंटू 2 प्लस 1, ये क्या जा रहा है इंटू 1.5 प्लस 1, तो यानी यहाँ पे जो नंबर होगा इंटू 1 प्लस 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सी। जब भी याद रखना अगर डेसिमल है मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा डेसिमल से, हमें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो रॉन्ग नंबर टर्म है ये, आपको रॉन्ग नंबर टर्म और मिसिंग नंबर का सेम ही कंसेप्ट होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कितना हो गया 4 8 16 32 64
और ये कितना आ जाएगा 124। अब आप खुद बता दो कौन सा रॉन्ग टर्म है भाई, दुगुना हो रहा है सारे के सारे, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना 128 होना चाहिए था सर, और यहां पर आपको दे दिया गया 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 6, 15, 35, 77 और कितना दिया गया भाई 163। आपने इस क्वेश्चन को सीरीज में सॉल्व किया हुआ है, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 और इंटू 2 + 5 और इंटू 2 + 7। तो सेम यहां पर इंटू 2 + 9 किया गया है, यही गलत है क्योंकि ये जो सीरीज है वो प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 163 आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा, है ना। 2, 3, 5, 7 ये किसकी श्रृंखला है, प्राइम नंबर की। भावनाओं में बह करके 3, 5, 7, 9 नहीं कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है भाई, 4, 6, 10, 16, 24, 34, 40, है ना। देखो इसमें कितने का अंतर हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, 16 और कितना हो गया भाई, सॉरी 6 और ये कितना हो जाएगा 20। आपको खुद लग रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद 6 का अंतर आना चाहिए क्या, हाँ है ना। ऑब्वियसली सी बात है, अंतर कौन सा हो जाएगा, गलत है, 40, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 8, 4, 4, 6, 12, 28, 90 है ना। देखिए जैसे ही नंबर रिपीट करो सारे दिमाग वही लगाना है, इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 में यहां पर 30 होना चाहिए था। आधा क्वेश्चन तो आप जब लिखिएगा और लिखते के साथ सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है ना, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा भाई गलत कहां पर है, आप कहां गलत होते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है ना। आपको पता होता है कि भाई हम यहां तो गलत है ना, बस वही सारा कंसेप्ट है। देखिए 17, 17, 25, 18, 25 इसका अंतर निकालिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा भाई। 0.25 + 1 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 6.25। अब इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगा। 0.75 हुआ ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1.25 होगा। ठीक है, तो भाई गलत तो भाई यही है ना, समझ में आ गई बात, जहां पर 3.75 का अंतर आएगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है इसमें, 38 और ये क्या है भाई 87 है, कितना बड़ा होगा 49, कितना बड़ा होगा 49। अब देखो अगर इसके बीच का अंतर निकाले तो ये कितना हो जाएगा -40। इसके बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो भाई ये 9 हो जाएगा, है ना, ये 16 हो जाएगा, +9 ये -16। देखो सारे के सारे स्क्वायर हैं सिर्फ इसी को छोड़ करके, तो भाई ऑप्शन 447 ही गलत है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ठीक है 3601, 3602, 1803, 604। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया होगा। देखो यहाँ पर 3601 से 3602 कैसे गया होगा, तो भाई इंटू 1 + 1। अब 3602 से 1803 कैसे गया होगा, तो इसका हाफ किया गया होगा, इंटू 0.5 प्लस क्या हो जाएगा 2। सेम देखो 1803 से क्या हो जाएगा 604 कैसे गया होगा। ठीक है, तो भाई 1800 से 600 तो जा ही सकते हो, तो भाई क्या किया गया होगा, ये देखो यहाँ 1/2 + 2 था, यहाँ 1/3 + 3 हो जाएगा, यहाँ इंटू 1/4 + 4 होगा, बस यही गलत है ना। चलिए लॉजिक समझते रहना है। 10, 30 ये तो देखते के साथ बन जाना चाहिए मेरे भाई। 2 का क्यूब + 2, 3 का क्यूब + 3, 4 का क्यूब + 4, 5 का क्यूब, ठीक है, +5 होना चाहिए था। ऑब्वियसली गलत कौन सा है भाई 150। कुछ क्वेश्चन तो 10, 30, 68 जहां देखो लो भाई क्यू का कंसेप्ट है,
कुछ और हो ही नहीं सकता। ये रॉन्ग टर्म एकदम याद रखना कि अभी सारे क्वेश्चन में अभी आ रहे हैं, ठीक है। देखो 9, 10, 19 है। अगर पहले 3 डिजिट को ध्यान से देखें तो 9 + 10, 9 + 10 कितना हो गया 19। अगर 10 + 19 की बात करते हैं तो 10 + 19 कितना हो जाएगा 29। और ये दिया कितना गया है 58, 29 × 2 कितना हो गया भाई 58। फिर यही सेम चीज ऐड कीजिए 19 + 58, ठीक है, कितना हो जाएगा 77। किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 3 से, ठीक है। 8 और 9 4 से, 6 और 6 5 से, आप इंटू कितना हो जाएगा भाई 231। 231 में 58 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई 289। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना। बस जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, समझ में आ गया गलती कहां पर है 1166। लॉजिक समझ में आ गया। 9 + 10 कितने हो गए 19, 10 + 9 कितने हो जाएंगे 29, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 520, 720, 1025, 1320, 740, 2184, आप इसका अंतर निकालिएगा तब भी बन जाएगा। और ये आपको कमेंट में बताना है, सेम उसी टाइप से है, आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। कमेंट में बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, है ना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप क्या कीजिए बेहतरीन तरीके से एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये आपके नंबर सीरीज की जो श्रृंखला थी ना, नंबर सीरीज, रॉन्ग टर्म, मिसिंग नंबर, ये सारे के सारे हमने करवा दिए आपको, है ना। अब इसमें आपको क्या होगा कि कुछ पीडीएफ दिए जाएंगे क्वेश्चन के, है ना, बहुत जल्द आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे और आपको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी टॉपिक पे कवर अप करना चाहते हैं तो आप उसको बोल दीजिए, हम उसको करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना काम करना ना भूलें, है ना। बस देखो भाई जहां तक आप पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचा दो, ठीक है। बाकी देखने के लिए हमें ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, जय हिंद।